बताया जा रहा है कि भारत कुछ कड़ी कार्रवाई करने वाला है। अपनी जो हाई कमीशन है इस्लामाबाद में उसको बंद कर सकता है। इंडस वाटर ट्रीटी को एक तरह से खत्म किया जा सकता है और भी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने की बात कर रहा है भारत। 7 दिन रख लोगे, 14 दिन रख लोगे, कितने दिन तक आप अलर्ट रखोगे? पाकिस्तान फोर्सेस आज अलर्ट है, पर कहीं न कहीं उनके अंदर भी लैक्सिटी आएगी। इट इज़ अ वेट एंड वॉच गेम। लेट अस स्ट्राइक पाकिस्तान एट आवर कन्वीनियंस। और पाकिस्तान तो ये सब कर रहा है, लेकिन भारत क्या कर रहा है? सवाल ये है कि पाकिस्तान लगातार ललकार रहा है कि मोदी को बता देना, एक महिला के पुरुष को जान से मारकर। से लश्कर के जो कमांडर है उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया है, जिसने जो इसका मास्टरमाइंड है, और स्केचेस भी जारी कर दिए गए हैं उन टेररिस्ट के। जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज बात करेंगे कश्मीर के पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, जहां पर पहचान के आधार पर जो टूरिस्ट गए थे कश्मीर घूमने के लिए उनको मारा गया, और 26-27 जो टूरिस्ट थे उनको मारा गया है। और जिस तरह से मारा गया है और जैसे जैसे तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। और पाकिस्तानी आतंकियों ने एक बार फिर से भारत के ऊपर जो प्रहार करने की कोशिश की है उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा उबल रहा है। और ये जो 7 अक्टूबर को हुआ था उसी तरह ये इंसिडेंट है, जिस तरह से पहचान के आधार पर लोगों को टारगेट किया गया था। एक बार फिर से भारत के ऊपर भी उसी तरह का ये वार है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है उमेश अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है उमेश जी। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, जो पहलगाम में हुआ है इसके लिए जो शब्द भी बोले वो कम है। कड़ी निंदा, और ये अटैक ऐसा है वैसा है, कोई भी शब्द छोटा पड़ जाता है जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और एक बार फिर से पाकिस्तान ने भारत को जो ये ललकार दी है। आप, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरेबिया गए हैं, उन्होंने पूरे ही मामले का जायजा लिया और गृह मंत्री अमित शाह से पूरे मामले पर सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान लगातार इस तरह की हिमाकत कर रहा है, और बीते दिनों हमने देखा था कि हमास और जैश ए मोहम्मद की मीटिंग हुई थी भावलपुर में, और उसके एक दिन बाद ही, इनफैक्ट 2 दिन बाद, ये सारी चीजें सामने आ गई। पाकिस्तान लगातार ये कर रहा है। भारत कब तक एक सॉफ्ट नीति अपनाता रहेगा पाकिस्तान की तरफ? क्योंकि अब तक जो पाकिस्तान को लेकर नीति अपनाई है मुझे लगता है वो काफी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान सबक नहीं सीख रहा है। अंबर जी, जो अटैक कल हुआ था पहलगांव में, इसको मैं कंपेयर करता हूँ हमास का जो अटैक हुआ था इसराइल के ऊपर। वहां पे टूरिस्ट की आइडेंटिटी को पूछ के मारा गया उनको। एक तरह से आप ये देखिए, दिस इज एन हिंदू एक्सटर्मिनेशन एंड जेनोसाइड विच इज हैपनिंग इन कश्मीर। आप देखिए, जनवरी 1990 को आपको मालूम होगा कि क्या हुआ था। उस दिन कश्मीर में हिंदू एक्सोडस हुआ था, और आज वापस ऐसी स्थिति बनाई जा रही है कि वहां पर जो टूरिस्ट जा रहे हैं, जो हिंदू टूरिस्ट जा रहे हैं, उनको मार कर एक तरह से दहशत का जो एनवायरनमेंट है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। सेकंड, आप ये देखिए कि पाकिस्तान के जो जनरल आसिफ मुनीर है, उन्होंने हफ्ते भर पहले बोला है कि भारत में जो हिंदूज है उससे हमारी आइडेंटिटी उनसे अलग है। तो कहीं न कहीं वो भारत के अंदर एक सिविल वॉर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको मैं बोलूँगा एक गज़वाए-हिंद, जो अनडिक्लेयर्ड गज़वाए-हिंद है। दिस इज़ समथिंग लाइक दैट। आप ये देखिए कि उधर उन्होंने ये बोला है कि आपको अपने बच्चों को बताना है। तो मतलब एक चीज़ है कि पाकिस्तान की जब इकोनॉमिक हालत खराब हो रही है, तो वो भारत के अंदर इंक्रीज़ अटैक करवा रहा है। देखिए, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि अप्रैल 19 को मोदी जी उधर जाने वाले थे और सडनली कोई कारणवश उनकी जो विज़िट है कैंसल कर दी गई। और कहीं न कहीं बताया ये भी जा रहा है कि जो 3 दहशतगर्द हैं, उन लोगों ने उस चीज़ का बदला निकालने के लिए इधर उन्होंने नरसंहार कर दिया। और आपने ये भी देखा होगा कि किसी एक महिला के पति को मार दिया गया। जब महिला ने बोला कई मुझे भी सारी मार महिलाओं दो। के पतियों को मारा गया है। एक नवविवाहित कपल जिसकी शादी 16 तारीख को हुई थी और 22 को वो विधवा भी हो गई। इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। फ़िल्म में भी इस तरह की चीज़ें हम इमेजिन नहीं कर पाते, जो तस्वीरें हमें पहलगाम से नज़र आई हैं।
किस तरह से लोगों को टारगेट किया, ख़ास तौर से पुरुषों को टारगेट किया है और लोगों को चेक कर के मारा गया है, ये अपने आप में बहुत भयावह है। देखिए, इनका एक ही चीज़ है, जो पाकिस्तान के दहशतगर्द है, इन लोगों ने एक तरह से एक मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हैं, भारत के, कि हम ये हमला वापस करेंगे, और उन्होंने ये भी बोल दिया मोदी को बोल देना। तो मतलब अब मोदी जी ने क्या किया, आपको मालूम है कि सुबह 6 बजे 7 बजे उनका प्लेन लैंड हुआ था, और इमीडिएटली उन्होंने मीटिंग की। सब लोगों से बातचीत करके उन्होंने कल इमीडिएटली अमित शाह को भी बोल दिया, आप रवाना होइए श्रीनगर। वहाँ पे अमित शाह ने आज दौरा भी किया है जहाँ पे अटैक हुआ है, और बताया जा रहा है कि भारत कुछ कड़ी कार्रवाई करने वाला है। अपनी जो हाई कमीशन है इस्लामाबाद में, उसको बंद कर सकता है। इंडस वाटर ट्रीटी को एक तरह से खत्म किया जा सकता है, और भी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने की बात कर रहा है भारत। तो एक तरह से सही कदम चालू कर रहे हैं भारत। और इसके अंदर ये भी रिपोर्ट्स आ रही है कि कैसे लश्कर के जो कमांडर है उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया है, जिसने जो इसका मास्टरमाइंड है, और स्केचेस भी जारी कर दिए गए हैं उन टेररिस्ट के। एक चीज है, वैली में कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस आर ऑन हाई अलर्ट। सीमा हुँ। पे एक तरह से आज सुबह जैसे खबर आई है कि उरी में 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। तो हुँ। भारतीय सरकार अब फ्रंट फुट में आ चुकी है। देखिए, बहुत लेकिन लोग उमेश इसको जी 2 आतंकियों को ढेर कर दिया उरी में, ये हो गया, वो हो गया। सवाल ये है कि अब ये सारी चीज़ें छोटी पड़ जाती हैं जो जिस तरह का हमला हुआ है। अब ये है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने की सही और कड़ा सबक सिखाने की आवश्यकता है क्योंकि पाकिस्तान अभी आसिम मुनीर के बयान का ज़िक्र आपने किया। आसिम मुनीर भारत को लेकर, कश्मीर को लेकर उन्होंने बयानबाज़ी की और इधर-उधर की दुनिया भर की उन्होंने बातें की जिससे साफ लग रहा था कि और प्लस हमास और जैश की जो मीटिंग थी, दोनों ही चीज़ें 2-4 दिन के आगे-पीछे हुई हैं और उसके बाद ये बड़ा अटैक होना। हालाँकि ये अकेला अटैक बहुत बड़ा है, लेकिन छोटे-छोटे अटैक जिसमें हमारे जवान और सिविलियंस लगातार मारे जा रहे हैं, ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी बड़ी कमी हुई है, तो अभी तो ठीक कर रहा है, पाकिस्तान इम्प्रूव कर रहा है क्योंकि उनको आईएमएफ से पैसा चाहिए। तो दिखाने के लिए तो सुपरफिशियल जो कार्रवाई पाकिस्तान ने की टेररिज्म को कम करने के लिए वो एक अलग है। लेकिन ऑन ग्राउंड जो रियलिटीज़ हैं जिसमें हमास और जैश और लश्कर की मीटिंग होती है उसके बाद ये बड़ा अटैक भारत में पहलगाम के अंदर होता है। ये अपने आप में दिखाता है कि भारत ने जो अब तक नीति अपनाई है वो कहीं न कहीं पाकिस्तान के लिए नाकाफ़ी है। नहीं, आप बरोबर बता रहे हैं, और आपको मैं ये बता दूँ कि कश्मीर सॉलिडेरिटी डे बनाया गया था फरवरी 4th या 5th को। उस हुँ, समय बताया जाता है कि हमास के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने वहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ किया था, उसका नाम था अल अक्सा कॉन्फ्रेंस। उसमें हुँ। हमास के रिप्रेजेंटेटिव उस समय भी थे। तो ये हाँ ऐसा जी। नहीं है कि अभी की बात है, ये पुरानी नहीं, बात है। नहीं, दूसरी ऑफ़ कोर्स ये 2025 की दूसरी मीटिंग थी वो हाँ, पहले तो भी हुई है। ये ये जो मीटिंग जो मैं फरवरी 5 की बता रहा हूँ, वो कश्मीर सॉलिडेरिटी डे पे हुआ था। आई औ रिमेंबर यस। हाँ, और ये भी बताया जाता है कि हमास के जो लड़ाकू हैं, उनकी ट्रेनिंग करवा रहा है पाकिस्तान। वहाँ पे उनको पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है, वहाँ पे उनकी अलग से एक ब्रिगेड है, पासिंग आउट सेरेमनी हो रही है। और पाकिस्तान तो ये सब कर रहा है, लेकिन भारत क्या कर रहा है? सवाल ये है कि पाकिस्तान लगातार ललकार रहा है कि मोदी को बता देना, एक महिला के पुरुष को जान से मारकर उन टेररिस्ट ने, आतंकियों ने, हत्यारों ने जो जिन्होंने कैमोफ्लेज कपड़े पहने हुए थे और हेलमेट माउंटेड उनके कैमरास लगे हुए थे। उनके पास एडवांस सारे हथियार थे जिसमें उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की और जिसमें 50 से 70 राउंड फायरिंग बताया जा रहा है की है जिसमें 27 के लगभग लोग मारे जा चुके हैं। सवाल ये है कि हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, हम पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। वो पहले जिस तरह का सबक सिखाया है मोदी जी ने, क्या उस तरह के सबक की उम्मीद इस बार हम कर सकते हैं? क्योंकि ये जो हुआ है, ये छोटी बात नहीं है। ये जो इज़राइल में की बात आपने की 7 अक्टूबर की, ये उससे कम नहीं है और ये उसकी शुरुआत हो सकती है क्योंकि दूसरा इस तरह का एक नया प्रैक्टिकल ग्राउंड बनाने के लिए क्या तैयार किया जा रहा है कश्मीर को फिर से? देखिए, इसके अंदर भारतीय सरकार सब समझ रही है, और मेरा मानना है कि पहले तो भारत की जनता को वॉर रेडी होना पड़ेगा।
एक हुँ, माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत हो ही नहीं सकती। और जब आपके साथ बॉर्डर में पीस होता है, उस समय हुँ, हमें प्रोएक्टिव होके इनके पीसेस करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आप समझ जाइए आपको अपने आपकी सिक्योरिटी के हिसाब से यू शुड बी रेडी फॉर दैट। हुँ, जब तक आपके अंदर वो माइंडसेट नहीं आएगा और आप इनसे अमन की आशा की बात समझते रहेंगे, वो होने वाली नहीं है। और हमने अपने शो पे बार-बार बोला है कि जब तक पाकिस्तान का हम बँटवारा नहीं करेंगे, पाकिस्तान को पंजाबिस्तान नहीं बनाएँगे, ये वारदातें चलती रहेंगी। हमने हमेशा बलूचिस्तान की बात की है, हमने सिंधु देश लिबरेशन आर्मी की बात की है, हमने ग्रेटर अफ़गानिस्तान की बात की है। वी हैव टू वर्क ऑन दैट फ्रंट फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, वहाँ पे जो तो आपको पाकिस्तान के क्या अंदर लगता है। है कि हुँ, और मेरा आप ये पूरा एक और कीजिए एक मैं चीज़, भी देखिए जी, मेरा एक और एक चीज़ है अंबर जी, आप ये समझ लीजिए कि भारतीय सरकार सब जानती है, सब करना है, उनको पीसमिल कदम लेने पड़ रहे हैं। और आज आपने देखा है कि कैसे व्लादिमीर पुतिन ने सपोर्ट किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात को बात की है, सऊदी के जो मोहम्मद बिन सलमान है उन्होंने सपोर्ट दिया है, यूएई के जो रूलर है मोहम्मद बिन जायद उन्होंने सपोर्ट दिया है। तो अक्रॉस द वर्ल्ड सपोर्ट आ रहा है। इनफैक्ट चाइना को भी मरते-मरते उनको भी सपोर्ट भारत को देना पड़ा, ऐसी हालत हो गई है, बहुत लेट आया है। बट ये चीज़ ये बताता है कि भारत अब कार्रवाई ऑफेंसिव कर सकता है। और एक तरह से उनको जब सपोर्ट मिला है, तब उनको य एक तरह से कार्रवाई मिलिट्री कार्रवाई करके पाकिस्तान के अंदर कुछ न कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी इनको। और हुँ, आपको ब्रॉड बेस्ड सपोर्ट मिल चुका है। इसके बाद अगर आप चुप रहे तो कोई मतलब नहीं है, मेरा ये मानना है। सेकंड, आपको इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ाता रहना पड़ेगा। जहाँ तक हो सके पाकिस्तान की सप्लाई लाइन्स काटिए, उनको आईएमएफ के लोन में मत देने दीजिए, उनको ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में डालिए, उनको एक तरह से वहाँ पे और सैंक्शंस लगवाइए। और जो कंट्री उनको सपोर्ट करते हैं, उनको सीधा बोलिए इधर यू चूज़ पाकिस्तान और यू चूज़ इंडिया। आपको किसके लिए चाहिए, वो आप देख लीजिए। जब तक ये सब चीज़ें नहीं होगी, हमको चोक करना है उनको। हमें अभी अपने सोल्जर्स को उधर भेज के ट्रैप में नहीं डालना है क्योंकि पाकिस्तान की फोर्सेस आर ऑन हाई अलर्ट। अभी बहुत सारे जो एयरक्राफ्ट से कराची से लाहौर और पेशावर जा चुके हैं, तो वो लोग वेरी वेल प्रिपेयर्ड है। इंडिया शुड अटैक एट इट्स पॉइंट, जहाँ पे हमें कन्वीनियंस लगे। आई डोंट नॉट से दैट इंडिया को अभी का अभी कर देना चाहिए, पर जो टफ मेजर्स है, इकोनॉमिक मेजर्स, वो स्टार्ट हो जाना चाहिए। और एक और एक चीज़ है, वी आर गोइंग टू हैव अ वॉर विथ पाकिस्तान इन द नियर फ्यूचर। बी रेडी फॉर दिस टाइप ऑफ वॉरफेयर। हम अमन की आशा यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, उनको बोल दीजिए, उनको गटर में डाल दीजिए। फर्स्ट तो एक चीज़ है। सेकंड, यू हैव टू हैव द माइंडसेट दैट यू नीड टू बी वॉर रेडी। हमें वो लोग टारगेट करेंगे, हमको भी टारगेट करना पड़ेगा। ये एक चीज़ बात मैं हमेशा लोगों को आपके चैनल में हमेशा मैंने बोला है। इनके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। जी। तो क्या अब वो समय आ गया है कि जो बलूचिस्तान, सिंध और केपीके और ये सारी जो जंग है जो इंटरनल चल रही है, जो नेशंस अपने आज़ादी की माँग पाकिस्तान में उठा रहे हैं, भारत ने खुलकर कभी इन लोगों के समर्थन में कोई बात नहीं की है। हालाँकि बलूचिस्तान की और इस सब की बात प्रधानमंत्री मोदी ने की है जो कुछ हुआ है वहाँ पर। लेकिन वो ओपन सपोर्ट जो उम्मीद वहाँ के लोग करते हैं भारत से, वो अब तक नहीं भारत की तरफ से गई है। सवाल ये है कि क्या समय आ गया है कि भारत को भी खुलकर इस लड़ाई में साथ देने की ज़रूरत है क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आ रहा है और जो बाज़ नहीं आता उसके साथ कड़ी कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ऐसे में मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या शब्द कहूँ क्योंकि कल से मुझे बहुत अफ़सोस है जिस तरह से हुआ है और उन आतंकियों ने ये धर्म पूछ-पूछ कर लोगों को मारा है जो अपने आप में बड़ी शर्मिंदगी की बात है और मुझे लगता है कि भारत के मुसलमानों को भी एकजुट होकर सवाल करने की ज़रूरत है कि आखिर जिस आधार पर इस नफ़रत को बढ़ावा दिया जाता है, हमें उस नैरेटिव को बदलने की ज़रूरत है और ये सभी मुसलमानों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ऑल अक्रॉस जो कहते हैं कि हम अमन पसंद हैं, हम शांति प्रिय हैं और इस नफ़रत के खिलाफ हम लोगों को ही आवाज़ उठानी पड़ेगी क्योंकि हमारी ज़िम्मेदारी सबसे पहले सबसे ज़्यादा है, अगर हम शांति और अमन चाहते हैं। देखिए, मैं एक चीज़ यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज के अंदर एक तरह से अब उनको आवाज़ करनी पड़ेगी, जो मॉडरेट मुस्लिम्स है, दे नीड टू स्पीक आउट।
और उन्हें एक तरह से कड़ी निंदा भी करनी पड़ेगी और कड़ी निंदा भारतीय कड़ी निंदा से कुछ नहीं होता। आई हेट दिस वर्ड कड़ी निंदा। कड़ी निंदा काफ़ी नहीं होती है। कड़ी निंदा एक डिप्लोमैटिक एक स्टेटमेंट एक एक टर्म है कि हम इसकी निंदा करते हैं। इसके आगे आप उसको पूरी तरह से डिस्कार्ड कीजिए, उसके अगेंस्ट कोई कदम उठाइए। आप एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लीजिए कि हम इसके खिलाफ हैं। कड़ी निंदा इज़ नॉट इनफ। डेफिनेटली मैं वही आगे बोल रहा था कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े रहिए, उनको सपोर्ट भिजवाइए और जो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जो अब मैंने कल भी देखे हैं बहुत सारे हैंडल्स, वो बोल रहे हैं कि मोदी जी और शाह जी को रिज़ाइन करने के लिए। जब और आपका मोदी घर और शाह रिज़ाइन करे तो फिर कौन आए? राहुल गांधी? ये जो बहुत सारे मैं आपको बता रहा हूँ ये सेक्युलर हिंदूज़ हैं, ये और मुसलमान भी नहीं है। उनके समय में क्या हुआ था 26/11 कोई भूला नहीं है। 26/11 पे सिर्फ डोजियर डोजियर खेला गया था पाकिस्तान के साथ। मैं और वही बत पाकिस्तान मैं ने मोदी जी के समय में जब हिमाकत किए तो मुँह तोड़ जवाब भी दिया। मुँह तोड़ की जवाब की उम्मीद मोदी जी से ही की जा सकती है, राहुल गांधी से नहीं कर सकते उम्मीद, क्योंकि वो तो एक फाइल भेज देंगे और कहेंगे कि हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे लोग नाराज़ हो जाएँगे। बरोबर है, आपकी बात वही है कि सोशल मीडिया में ऑलरेडी बात चालू हो चुकी है और हुँ, मैंने एक ही चीज़ है कि ये हमारे सेक्युलर हिंदूज़ ने चालू कर दिया है। लोग यहाँ पे मोदी जी और शाह जी की लीडरशिप को क्वेश्चन कर रहे हैं। जब आपके अच्छा। घर में आग लगी होती है, देन यू नीड टू स्टैंड विद द लीडरशिप। यू डू नॉट डिमांड द चेंज इन लीडरशिप। ये बहुत सारे कांग्रेस हैंडलर्स काम कर रहे हैं, चाइनीज़ एजेंट्स काम कर रहे हैं यहाँ पे। सेकंड, आपको एक चीज़ है कि भारतीय सरकार के ऊपर आपको भरोसा रखना पड़ेगा। मोदी जी और शाह जी को मालूम है क्या करना है और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमें भरोसा रखने की ज़रूरत है। उनको जब लगेगा सही टाइम है, दे विल एग्ज़ीक्यूट अ प्लान व्हिच विल कॉज़ मिनिमम कैज़ुअलिटीज़ टू देम। अभी हमें उनके ऊपर प्रेशर नहीं डालना है, सबसे पहली बात तो ये है। सेकंड, जो लोग यहाँ पे एक और एक चीज़ बात कर रहे हैं कि हमें कश्मीर को गाज़ा बजान बना देना चाहिए, मैं उसके खिलाफ भी हूँ। यहाँ पे ऐसा कोई भी काम हम नहीं कर सकते, सबसे पहले। और एक और एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, वी तो हैव टू टार पाकिस्तान तो यही चाहता है ना कि आप ये करके दिखाएँ और जो वो बोलता है, वो सही साबित हो जाए। देखिए, पाकिस्तान तो यही चाहता है कि भारत ऐसी कोई कार्रवाई करे, वहाँ पे वो इंटरनेशनल इमेज जो मोदी जी ने बनाया है गल्फ कंट्रीज़ में, उनकी इमेज को धूमिल हो और एक तरह से हम उनके ट्रैप में फँस जाएँ। यही चाह रहे हैं और यहाँ पे इंडियन राइट विंगर्स भी वही काम कर रहे हैं। वो लोग भी एक तरह से ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, दिस इज़ नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। आप जो स्टेटमेंट दे रहे हो, यू हैव टू बी वेरी मच रिस्पांसिबल। आप देश के अंदर सिविल वॉर नहीं करवा सकते, ठीक है? और आप ये भी जान जान रख लीजिए कि चाइना बहुत देर के बाद उसने अपना मुँह खोला है। तो कहीं न कहीं चाइना भी इज़ ऑल्सो रिस्पांसिबल। वो नहीं चाहता है भारत के अंदर इंडस्ट्रीज़ आए। तो एक तरह से देश के अंदर इंटरनल प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहता है। ये भी कह सकते हैं ना उमेश जी, क्योंकि पाकिस्तान का मास्टर तो चाइना है और चाइना ने ही ये सारी चीजें, क्योंकि ये सब जो ट्रेड वॉर चल रहा है, टैरिफ वॉर, उस सब के चलते जो भारत को एक अहमियत मिल रही है, में ये सब दिखाने के लिए कि भारत सुरक्षित नहीं है, भारत में सिक्योरिटी इश्यूज हैं और उस अटेंशन को हटाने के लिए ये सारी चीजें, उसमें इस पूरी साजिश में चाइना भी इन्वॉल्व हो। डेफिनिटली चाइना इन्वॉल्व्ड है, इसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व्ड है और चाइना इज़ वेरी पाकिस्तान का तो मच खुला है, लेकिन पाकिस्तान के पास पैसा देने के लिए, उसको मोबिलाइज करने के लिए, उसके पीछे उनके मास्टर चाइना हो सकते हैं। डेफिनिटली इट इज़ चाइना। चाइना चाहता है कि भारत की ग्रोथ रुक जाए, भारत 10 ट्रिलियन इकोनॉमी ना बन पाए, भारत प्रेज़ेंट नहीं कर पाए एज़ एन अल्टरनेटिव सप्लाई चेन टू चाइना। चाइना जानता है कि ओनली इंडिया कैन कम्पीट विद देम। तो दिस इज़ एक्चुअली अ चाइनीज़ प्लॉट, मेरा ये मानना है। इसको इकोनॉमिक एंगल से भी देखने की ज़रूरत है। इस समय हमें जी। होश नहीं खोना है। एक चीज़ है, हमें उनके ऊपर इकोनॉमिकली उनको चोक करिए, जहाँ पे जी, लगे जी। कि प्रॉब्लम हो रहा है, वी हैव टू थिंक एंड एक्ट। हमें रिएक्ट नहीं करना है। सबसे पहली बात ये है। Everything has an economic cost also, everything has a political cost, it has a foreign policy cost। जो काम मोदी जी ने इतने सालों से किया है, उसके ऊपर हमें हमें मोदी जी की लीडरशिप को ट्रस्ट करना है। मैं बहुत जी। सोशल मीडिया में पढ़ रहा हूँ कि लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी और शाह जी को हटा के योगी जी को लेके आइए।
मेरा एक ही चीज़ मानना है कि योगी जी इज़ बेस्ट सूटेड इन उत्तर प्रदेश राइट नाउ। और अब जहाँ पे हमने मोदी जी और योगी जी को देखा है कि उन्होंने आर्टिकल 370 कैसे एब्रोगेट करवाया है, लेट अस ट्रस्ट मोदी जी एंड योगी जी। जब तक जी, मोदी जी लेकिन और योगी देखिए जी थे, एक बात और मैं जी, आप कंप्लीट कीजिए। जी। मैं एक और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि इस टाइम पे अभी ये सब लीडरशिप चेंज की बात, रेजिग्नेशन की बात, मोदी हटाओ, योगी लाओ, ये सब बात सब बेबुनियाद है। ये सब हुँ, कुछ करनी नहीं है हमें। वी हैव टू स्टैंड विद द लीडरशिप, वी हैव टू हैव द फेथ इन आवर आर्मी, वी नीड टू हैव द फेथ इन आवर होम मिनिस्टर, वी नीड टू हैव द फेथ इन आवर प्राइम मिनिस्टर। मैं हमेशा यही बोल रहा हूँ। और एक और एक चीज़ है, लेट अस नॉट ऐड फ्यूल टू द फायर। हमें सोच समझ के काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमेशा ये बोलने का ज़रूरत नहीं है कि हिंदू लाइफ मैटर होती है क्या नहीं है। सब सब जगह प्रॉब्लम्स आएँगे। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि मोदी जी एंड योगी जी ट्राई कर ही रहे हैं अपने तरीके से। जी। उमेश देखिए जी, अम्बर एक जी, सवाल आपके लिए है मेरे पास। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इनिशियली तो किसी भी ग्रुप ने इसकी ज़िम्मेदारी नहीं ली थी और हालाँकि ये बात तो हम सब जानते हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान लेकिन अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान है और उन पाकिस्तानी आतंकियों की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। सवाल ये है कि इस पूरी क्लैरिटी के बाद आपको क्या लगता है कि भारत को क्या खुली और एक ऑफ़िशियल कार्रवाई करने की ज़रूरत है, जो बनती है? आप क्या सोचते हैं इस पर? क्योंकि अब तक देखिए कुछ मेरा तो एक ही चीज़ मानना है, हमारे जो अननोन गनमैन हैं उनको एक्टिवेट कर दीजिए। जहाँ पे भी हाई वैल्यू टारगेट्स मिले पाकिस्तान में उनको एलिमिनेट करिए। और वो ज़रूरी है, एक मैसेज भेजना भी ज़रूरत है। अगर दिखता है कि मिलिट्री एयर एयर स्ट्राइक से वो मारे जा सकते हैं तो वो भी करिए। ज़रूरी हुँ, नहीं है अभी करने की ज़रूरत है। बट हुँ, कुछ दिनों बाद या कुछ महीने बाद ये काम करना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा अलर्ट वो बहुत बहुत दिनों तक नहीं रख सकते। आप 7 दिन रख लोगे, 14 दिन रख लोगे, कितने दिन तक आप अलर्ट रखोगे? पाकिस्तान फोर्सेस आज अलर्ट है, पर कहीं न कहीं उनके अंदर भी लैक्सिटी आएगी। इट इज़ अ वेट एंड वॉच गेम। लेट अस स्ट्राइक पाकिस्तान एट आवर कन्वीनियंस। मेरा ये मानना है। और उस ऐसे जो लश्कर के जो टॉप लीडरशिप है और जैसे भी हमें हो सके, जो पाकिस्तानी जो पंजाबीज़ हैं, उनके लोगों को टारगेट करिए। वी शुड सपोर्ट बलूचिस्तान फ्रीडम फाइटर्स एंड उनको बोलिए सीधा जितने भी पंजाबी मिलिट्री मैन हैं, उनको मारिए। रावलपिंडी में बम ब्लास्ट करवाइए, पेशावर में करवाइए, लाहौर में करवाइए। वहाँ पे दिस इज़ द एपिसेंटर ऑफ पाकिस्तान टेररिज़्म। वहाँ पे कराएँगे तो मज़ा आएगा। वो ज़रूरी है अम्बर जी अभी। बिल्कुल एक सख्त कार्रवाई की तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और अब देखते हैं कि इस पूरे आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान की तरफ क्या कार्रवाई करता है क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी कार्रवाई हो वो छोटी है। जिस तरह की हिंसा पाकिस्तान एक बार फिर से भारत की ओर की है, वही जो कायराना जो हरकत की है कि लोगों को आम निहत्थे लोगों को इस तरह से टारगेट करके मारा है। मुझे उम्मीद है कि इसका पूरा और कड़ा हिसाब और जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को। उमेश जी बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम अम्बर जी। जय श्री राम।